इस जादूगर ने जब स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया तो उसके ऊपर बैठे अफसर ने तो देखना भी मुनासिब नहीं समझा और जादूगर कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जो सबकी सोच से परे हो। उसने एक शार्प शूटर को बुलाया और 10 मीटर दूर टारगेट पर गोली चलाने को कहा। जैसे ही ट्रिगर दबा, टारगेट में एक बुलेट होल बन गया। अब असिस्टेंट आया, उसने गन पाउडर डाला और वही बुलेट शार्प शूटर को चेक करवाई, फिर वापस गन में डाल दी। जैसे ही शार्प शूटर ने फिर से बंदूक उठाई, जादूगर अचानक टारगेट के सामने खड़ा हो गया। अब वो बुलेट को अपने मुंह से पकड़ने वाला। हर कोई सन्न रह गया और शार्प शूटर के हाथ कांपने लगे। उसे राजा की परमिशन भी रोक न सकी। ट्रिगर दबा, धुआं उठा और जब सब कुछ साफ हुआ तो सामने खड़ा था वो जादूगर, बिना एक खरोंच के, और उसके मुंह में थी वही बुलेट। सब हैरान रह गए, पर इस करिश्मे का राज था उस बुलेट पुशर रॉड में। उसके नीचे एक मैग्नेट छुपा था जिसने बुलेट पहले ही बाहर निकाल दी थी। इस अद्भुत परफॉर्मेंस के बाद उसे शाही परिवार के सामने परफॉर्म करने का न्योता मिला। जादूगर ने सबको कहा, अपनी विश एक पेपर पर लिखो। फिर प्रिंसेस ने एक पर्ची चुनी, पर जब जादूगर ने वो पर्ची खोली तो उसे पढ़ना ही नहीं आता था, तो उसने क्वीन से पढ़ने को कहा। क्वीन ने देखा और मुस्कुरा दी। ये विश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उस पेपर पर लिखा था, महल की घंटी फिर से बजे। वो घंटी सदियों से चुप थी, उसकी रस्सियां सड़ चुकी थी और ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां भी नहीं थी। पर जादूगर का आत्मविश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। उसने एक लाल रुमाल उठाया, खिड़की के पर्दे हटाए और वो पर्ची उस रुमाल में डाल दी। फिर उसने नीचे से एक रस्सी खींची और प्रिंसेस को असिस्टेंट बनाया। जैसे ही प्रिंसेस ने रस्सी खींची, घंटी बज उठी। राजघराने के सभी लोग घुटनों पर गिर पड़े। उन्हें लगा ईश्वर का चमत्कार, पर जादूगर के लिए ये बस एक छोटा सा ट्रिक था। असल में जब उसने वो पर्ची पकड़ी तभी बदल दी गई, ताकि वो पहले से जान सके क्या होने वाला। घंटी का बजना तो तय था क्योंकि जादूगर पहले ही सामने की बिल्डिंग में एक स्नाइपर सेट कर चुका था, जिसने साइलेंसर लगाकर ठीक उसी पल ट्रिगर दबा दी जब प्रिंसेस ने रस्सी खींची। ये कहानी उस महान जादूगर की जिंदगी से ली गई जिसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, दुनिया में कोई भी जादू असली नहीं होता और उससे जो खुशी मिलती है वो सच्ची होती है।